दोस्तों, कल्पना कीजिए एक दिन आप सुबह सुबह उठते हैं और रोजमर्रा की तरह बाजार की भीड़ में घुल मिल जाते हैं। अचानक हर तरफ अंधेरा छा जाता है और आसमान तारों से भरा दिखाई देता है, पर चांद गायब है। हर कोई घबरा जाता है कि दिन के उजाले में रात कैसे हो गई। टीवी ऑन करते हैं और ब्रेकिंग न्यूज में देखते हैं कि सूरज लगभग 8 मिनट पहले ही गायब हो चुका है। अब पृथ्वी आवारा होकर अंतरिक्ष की सैर पर निकल पड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या होगा? क्या पृथ्वी किसी दूसरे तारे से टकरा जाएगी? क्या जीवन का अंत हो जाएगा? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें कि अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे क्वांटम टनलिंग कहा जाता है, जहां एक कण एक उच्च ऊर्जा बैरियर को पार करके रहस्यमय ढंग से गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। मान लीजिए सूरज भी इसी तरह अचानक गायब होकर ब्रह्मांड के किसी और कोने में प्रकट हो जाए तो पृथ्वी का क्या होगा? सोचिए, एक सुबह सूरज अचानक गायब हो जाता है और हम इंसान अपने कामों में व्यस्त होते हैं। कोई खेल रहा है, कहीं पार्टी चल रही है, कोई बाजार में खरीदारी कर रहा है और अचानक अंधेरा हो जाता है। दिन में रात आ जाती है और आसमान तारों से भर जाता है। सब घबरा जाते हैं। लुटेरे भी भगवान के आगे हाथ जोड़ने लगते हैं। कुछ लोग इसे ईश्वर का प्रकोप मानने लगते हैं, लेकिन आपका वैज्ञानिक मन तुरंत समझ जाता है कि सूरज गायब हो चुका है। आप सबको बताते हैं कि 8 मिनट पहले सूरज गायब हो गया था, क्योंकि सूर्य की रोशनी को धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। इसलिए हमें तुरंत पता नहीं चला। अब धरती अंतरिक्ष में आवारा घूम रही है। लोग आपकी बातें सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। फिर टीवी पर खबर आती है कि आप सही कह रहे थे। आप उन्हें बताते हैं कि आपने रेगुलर न्यूज चैनल देखा है, इसलिए आपको ये सब पता चल गया। लोग परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। सबको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। दुनिया के वे हिस्से जहां पहले से रात थी, वहां के लोग सुबह उठते हैं और पाते हैं कि अभी भी रात ही है। वे भी घबरा जाते हैं कि आखिर रात खत्म क्यों नहीं हो रही। तभी टीवी चैनल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और सबको आश्वस्त करते हैं कि जहां हैं वहीं रहें, भगदड़ न मचाएं। वैज्ञानिकों की टीम इस समस्या का समाधान निकालने में जुटी है, लेकिन आपको लगता है कि मोदी जी अभी भी धोखा दे रहे हैं। फिर आप खबरों में देखते हैं कि वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी अब 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में घूम रही है। सूरज कहां गया है इसका कोई अता पता नहीं। सूरज के गायब होते ही धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान गिरने लगता है। इंटरनेट भी बंद हो जाता है, क्योंकि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सूर्य के बिना काम नहीं कर पाते। इससे अफरा तफरी मच जाती है। लोग जरूरी सामान इकट्ठा करने के लिए बाजारों में टूट पड़ते हैं। सूरज की रोशनी के बिना पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण बंद कर देते हैं, जिससे प्लांट लाइफ समाप्त होने लगती है। ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन है कि सभी जीव अगले 1000 साल तक सांस ले सकेंगे। पर जैसे जैसे समय बीतता है, पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरता है। खतरनाक ठंड पड़ने लगती है और हमें कोई भूमिगत आश्रय खोजना पड़ेगा जहां हम सुरक्षित रह सकें। इस समय पृथ्वी के अंदर की प्राकृतिक गर्मी ही हमारी ऊर्जा का स्रोत बनेगी, लेकिन स्थिति कठिन होती जाएगी और किसी सरकार का इस पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अपराधी गतिविधियां भी बढ़ेंगी। सूरज के गायब होने से जल चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। समुद्र का पानी वाष्पित नहीं होगा और न आसमान में बादल बनेंगे, न बारिश होगी। नदियां सूख जाएंगी और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। रात के आसमान में चांद की रोशनी भी नहीं रहेगी। हालांकि चांद का गुरुत्वाकर्षण ज्वार भाटा को चलाए रखेगा। 1 महीने के अंदर तापमान इतना गिर जाएगा कि समुद्र भी जमने लगेंगे। छोटे छोटे जीव और माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरने लगेंगे, लेकिन समुद्री जीवन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र की तलहटी में मौजूद भूतापीय वेंट्स वहां गर्मी बनाए रखेंगे। सूर्य की रोशनी और बारिश के अभाव में पौधों की जीवन श्रृंखला समाप्त होने लगेगी और इसके साथ ही शाकाहारी जानवर भी मर जाएंगे। मांसाहारी जानवरों के पास भी खाने को कुछ नहीं बचेगा और वे भी मरने लगेंगे। जब सभी जानवर मर जाएंगे तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे पृथ्वी की गर्मी अंतरिक्ष की ठंड का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इस प्रकार धीरे धीरे ऊर्जा स्रोत समाप्त हो जाएंगे और सब कुछ तबाह होने लगेगा। हम इंसान भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। इतने विकराल समय में भी विपक्ष के नेता कहेंगे कि अच्छे दिन कहां हैं? अब तो बस रात ही रात है। दुनिया के सभी नेता अपने बचे कुचे ऊर्जा स्रोत यानी न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स का इस्तेमाल करके इंसानों के लिए भूमिगत आश्रय खोजने में जुट जाएंगे और इंसान अपनी बचाव के लिए भूमिगत जीव
जीवन जीने लगेंगे। अब दुनिया की अलग अलग सीमाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा, सभी को अलग अलग भूमिगत आश्रयों में रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या होगी भोजन, लेकिन यह समस्या आसानी से सुलझ जाएगी। अब हमें पहले से मरे हुए जानवरों को संरक्षित रखना होगा ताकि उनके मांस से लोग जीवित रह सकें। अगले 100 सालों में पृथ्वी पूरी तरह बर्फ से ढक जाएगी। बड़ी बड़ी इमारतें, चीन की दीवार, पिरामिड सब बर्फ में दफन हो जाएंगे। तब तक पृथ्वी की 90% प्रजातियां खत्म हो चुकी होंगी और घोर ठंड में लाखों इंसान भी मर चुके होंगे। अब प्रकृति उन जीवों और लोगों को चुनेगी जो इस स्थिति में सबसे अधिक अनुकूल होंगे, यानी अब प्राकृतिक चयन अपना प्रभाव दिखाने लगेगा। अगर हम इंसान अलग अलग जगह अपनी तकनीक की मदद से जीवित रहते हैं तो हमारे अंदर भी नए बदलाव आने लगेंगे। 100 साल बाद दुनिया में काफी बदलाव होंगे। अगर लाखों सालों तक हम जीवित रह पाए तो वह मानव जाति जो तकनीक से दूर है और वह जो तकनीक का उपयोग करती है, दोनों के शरीर में काफी परिवर्तन आने लगेंगे। इस समय तक हम इंसान परमाणु संलयन रिएक्टर की मदद से पर्याप्त ऊर्जा पैदा कर लेंगे जो हमारी सभ्यता को बचाने में मदद करेगी, और हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से किसी तरह जीवित रह लेंगे। तकनीक से दूर रहने वाले इंसान अगर तब तक जीवित रहते हैं तो हो सकता है कि उनकी एक नई जाति विकसित हो जिनके शरीर पर लंबे बाल होंगे, जैसे भालू या रीछ, जो आइस एज में रहना सीख लेंगे। पृथ्वी पर नए नए विचित्र जीव भी पैदा होने लगेंगे जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे में हम इंसान अपनी तकनीक की मदद से किसी तरह जीवित रहेंगे, पर अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी अगले 1 अरब साल तक बिना किसी तारे के टकराए घूमती रहेगी। हो सकता है वह किसी दूसरी आकाश गंगा में पहुंच जाए। तब तक यह पृथ्वी अंतरिक्ष में घूमता हुआ एक बर्फ का गोला होगी। पर मान लीजिए अगर तभी अचानक से क्वांटम टनलिंग के कारण सूरज फिर से प्रकट हो जाए, तब भी बर्फ से ढकी पृथ्वी को सामान्य होने में कई लाख साल लग जाएंगे और लाखों सालों के बाद पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हो जाएगा जैसा आज है। लेकिन तब ये सारी इमारतें, बड़ी बड़ी संरचनाएं, हमारी सारी संपत्तियों के मालिक सब मर चुके होंगे। तब यह सब किसका होगा? इसका कोई मालिक नहीं होगा, यह कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, सूरज कभी ऐसे गायब नहीं हो सकता, लेकिन यह दिखाता है कि सूरज हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। पर हाँ, यह भी संभव है कि सूरज के बिना भी पृथ्वी पर जीवन जीवित रह सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके क्या विचार हैं इस विषय पर? कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।